नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सावन शिवरात्रि की। इस बार सावन 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसका समापन 31 अगस्त को होगा। मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। शिव भक्तों के लिए ये महीना बहुत ही खास होता है। कुछ भक्त इस महीने में कांवड़ लेने जाते हैं, जो हरिद्वार से जल लेकर भगवान शिव पर शिवरात्रि के दिन जल अभिषेक करते हैं। हिंदू धर्म में शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। सावन माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि 15 जुलाई शनिवार को है। सावन के महीने में पड़ने वाली ये मासिक शिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है। आइए जानते हैं शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। सावन मास की चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई 2023 को रात 8:32 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 16 जुलाई को रात 10:08 पर होगा। साथ ही इस दिन वृद्धि और ध्रुव भी बनने जा रहे हैं। वृद्धि योग की शुरुआत 14 जुलाई को सुबह 8:28 पर होगी और इसका समापन 15 जुलाई को सुबह 8:22 पर होगा। ध्रुव योग 15 जुलाई को सुबह 8:22 पर शुरू होगा और समापन 16 जुलाई को सुबह 8:33 पर होगा। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र भी बनने जा रहा है। आइए अब जानते हैं सावन शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से पूजा व्रत करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने से इंसान के सभी मुश्किल काम हल हो जाते हैं और उसकी सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है और विवाह में आ रही रुकावट भी दूर हो जाती है। शिव पुराण में इस व्रत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जो भी इंसान इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है और व्रत रखता है, उसकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा से व्रत को रखने वाले इंसान के सभी बिगड़े और अधूरे काम बन जाते हैं। भगवान शिव का यह खास व्रत संतान प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए भी किया जाता है। शिवरात्रि से पहले भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और जगह जगह से जल भरकर लेके आते हैं, जैसे गंगोत्री, गौमुख, हरिद्वार, गंगा जी से। कुछ लोग दोनों तरफ से पैदल यात्रा करते हैं और कुछ लोग एक तरफ से वाहन में बैठकर जाते हैं एक तरफ से और जल लेकर उसे पैदल ही मंदिर तक लेके आते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। कुछ लोग अगर कांवड़ नहीं ला सकते तो अपने पास की गंगा जी में जाकर जल भरकर, उससे क्या होता है, सीधा जल गंगा जी से सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाता है। हर भक्त की अपनी अलग अलग श्रद्धा होती है और भगवान शिव सिर्फ श्रद्धा के ही भूखे होते हैं। और सावन शिवरात्रि पर महादेव का दूध और जल से अभिषेक करें। इस दिन सिर्फ फलों का ही सेवन करें और अन्न से दूर रहें। सावन शिवरात्रि पर अपने अंदर साफ और शुद्ध विचारों को उत्पन्न करने की कोशिश करें। शिव पुराण का पाठ करें और शिव मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा महादेव और माता पार्वती के भजन भी सुनकर मन को शांत करें। घर में दिन के समय शिवजी और माता पार्वती के लिए एक कीर्तन का प्रबंध कर सकते हैं और सभी को प्रसाद वितरित करें। अगर घर में कोई कांवड़ ला रहा है तो उसको कांवड़ यात्रा से जुड़े नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शादीशुदा जोड़े इस व्रत को साथ में करें और घर और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इससे जिन लड़कियों को अच्छे जीवन साथी की तलाश है, उन्हें सावन का व्रत पूरे नियम के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जैसा वर उन्हें प्राप्त होता है। और शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमें शिवरात्रि पर नहीं करनी चाहिए। जैसे शिवरात्रि आने से कुछ दिन पहले ही तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसका आपको शुभ नहीं अशुभ फल प्राप्त होता है। सावन शिवरात्रि के दिन मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
सावन शिवरात्रि पर दिन के समय सोना नहीं चाहिए, सिर्फ भजन और मंत्र का जाप करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अपने अंदर के ये दोषों को व्रत के दौरान त्याग दें। इस व्रत में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत रख रहे हैं तो व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। घर पर बनी मिठाई और फलाहार का एक समय भोजन किया जाना चाहिए। वैसे तो सावन माह के दौरान दूध पीना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन सावन शिवरात्रि के दिन तो इसका सेवन बिल्कुल न करें। सावन में शिव जी पर दूध ही चढ़ाया जाता है, इसीलिए हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि मनाने के पीछे कथा प्रचलित है। कहते हैं भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इसी विष की तपन को शांत करने के लिए इस दिन सभी देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसीलिए भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इसी के कारण सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। और इस बार तो सावन शिवरात्रि पर बेहद शुभ योग बनने जा रहा है। सावन शिवरात्रि के दिन इस बार वृद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन जो लोग व्रत करके पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करेंगे, उन पर शिव जी की कृपा बरसेगी और उनके सभी संकट भी दूर होंगे। वृद्धि योग में सावन शिवरात्रि पर धन वृद्धि के कुछ खास उपाय करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सावन शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर में जाकर जल में गंगा जल और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और नौकरी व्यापार से जुड़ी आपकी समस्याएं दूर होती हैं। और शाम के वक्त जब सब लोग मंदिर से चले जाएं और रात हो जाए तो शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं और भगवान से अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग के पास तब तक बैठे रहें जब तक यह दीपक पूरा जल न जाए। सावन शिवरात्रि पर गेहूं और जौ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर अभिषेक करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शिवरात्रि पर शिवजी को आटे के लड्डू का भोग भी लगाएं। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच में प्रसन्नता बनी रहती है। और सफ़ेद चंदन के लेप से पूरे शिवलिंग का लेप करें और उसी चंदन से अपने माथे पर भी त्रिकोण बनाएं और इस पूरी क्रिया में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शिवलिंग पर पान का पत्ता, अक्षत, अबीर, सुपारी और बेलपत्र और मूली चढ़ाएं। फल और मिठाई का भोग लगाएं। और सावन की शिवरात्रि में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुबह पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी और शहद मिलाकर स्नान कराएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान से आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सावन शिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले शिवलिंग पर बिना कटे फटे 21 बेलपत्र ले लें और उन्हें धोकर साफ कर लें और चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इसके बाद इन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। बेलपत्र चढ़ाते समय शिवलिंग से अपनी कामना जरूर मांगें। और हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। इसी तरह मासिक और सावन शिवरात्रि के दिन जरूरतमंद को और गरीब लोगों को भोजन कराएं। इसके साथ ही वस्त्र आदि दान करें। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल अर्पित करना चाहिए। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहें। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और इन तमाम चीज़ों के अलावा सावन की शिवरात्रि पर शिव चालीसा का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। और कहा जाता है कि सावन महीने की शिवरात्रि इसीलिए भी खास है क्योंकि धर्म शास्त्रों में निहित है कि महाशिवरात्रि तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे। अतः शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व है। कालांतर में
माता पार्वती ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था। अतः अविवाहित जातक शीघ्र विवाह के हेतु शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान कर सर्वप्रथम गंगा जल में भगवान शिव का अभिषेक करें। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, तत्पश्चात कच्चे दूध से अभिषेक करें। अंत में सामान्य जल में बेलपत्र और सुगंध मिलाकर अर्घ्य दें। आप चाहें तो पीपल के पात्र में दूध, दही, शहद, गंगाजल और पानी मिश्रित पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। महिलाएं पूजा के समय माता पार्वती को पूजा के समय श्रृंगार का सामान, हरी चूड़ियां और सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित कर माथे पर जरूर लगाएं। अविवाहित लड़कियां इस समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सावन शिवरात्रि पर सात्विक विचार मन में रखें, अतः मन ही मन शिव सुमिरन करें। तो ये थी सावन शिवरात्रि की तिथि, उसका महत्व और शिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।